हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है हर्ष? यस मैम। चलो ठीक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लिटरेचर की बुक निकालो, हिंदी। कहाँ तक हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं बताओ? मैम 13 चैप्टर पढ़ के आज 14 पढ़ना है। 14 पढ़ना है ना। चलो स्टार्ट करें हम लोग। यस मैम। चलिए 14 चैप्टर है हमारा कि भाई के नाम पत्र। इसमें एक है जो पहले जमाने में क्या होता था कि हम अपनी बात को किसी से कहने के लिए क्या करते थे, पत्र लिखते थे। और आज अब क्या हो गया, आधुनिक युग में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बताओ? बताओ मैम मैसेज, मोबाइल, ठीक, इंटरनेट, ये सब चीजें जो है वो आज के आधुनिक युग में आ गया। तो ये जो भाई के नाम पत्र है, चलो वो देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। महान नेता और देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हमारे महान नेता थे और देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने क्या किया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। ये कौन थे? महान नेता। इन्होंने क्या की था, देशभक्ति और अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। देश की सेवा के उद्देश्य से उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने किसकी स्थापना की थी देश की सेवा के लिए? देश की सेवा के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। इसमें वे ऐसे लोग को सम्मिलित करना चाहते थे, सम्मिलित मतलब मिलाना चाहते थे, ठीक है। इसमें ऐसे लोग को सम्मिलित करना चाहते थे जो देश के लिए समर्पित होकर आजीवन सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हो। वो क्या कहना चाह रहे थे, इस वाली सोसाइटी में वो ऐसे लोग को बुलाना चाह रहे थे, ऐसे लोग को जगह देना चाह रहे थे कि जो अपनी जान की परवाह न किए बिना आजीवन सेवा के लिए वो प्रतिबद्ध रहे। वो अपना जीवन किसमें लगा दे? देश के समर्पण में। इसी उद्देश्य इनका जो उद्देश्य था, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भी निमंत्रण दिया। उन्होंने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद को, उनको भी निमंत्रण पत्र भेजा इस चीज के लिए, ठीक है। उस समय राजेंद्र बाबू वकालत करते थे। उस टाइम राजेंद्र जो थे वो क्या करते थे, वकालत मतलब वकील थे, वकालत करते थे। और उन्हीं की आय से, मतलब उन्हीं के इनकम से परिवार का खर्च चलता था। क्या था, जब वकालत करते थे, वकील थे, उनके पैसे से क्या खर्च चलता था, घर का काम होता था, पैसे से, उसी से परिवार चलता। अतः ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में सम्मिलित होने से पहले बड़े भाई की सहमति के लिए उन्हें एक पत्र लिखा। अब राजेंद्र बाबू ने ये चीज क्या किया, इसमें सम्मिलित होने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उनके बड़े बाबू थे, बड़े भाई थे, उनको कि हम अपने, आप लोग क्या होता है, मान लीजिए जैसे आप हो घर में, आपसे स्कूल में या कहीं पे भी
कहीं पे भी कहा जाए कि आपको इस प्रोग्राम में रहना है, ठीक है, जैसे स्कूल मान लो तुम्हें कहा जाए कि इस ड्रामा में तुम्हें भाग लेना है, तो तुम क्या करोगे? तुम एक बार घर पे पूछोगे ना कि हम इसमें यस ले मैम। भाग ना ले, अपने माता पिता से पूछोगे ना। तो इसी यस तरह मैम। इन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई की सहमति के लिए कि हम बड़े भाई सहमति दे दे, तो उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? जो यहाँ पे है, पूज्य भैया, हम लोग बड़ों को क्या बोलते हैं? भैया दीदी, ठीक है, आप, और छोटों को तुम प्यार से बोलते हैं, सादर प्रणाम। आपको याद होगा कि करीब 20 दिन पहले मैं माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने गया था। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र जो थे उन्होंने अपने भाई को बताया कि मैंने आपको बताया था कि 10 दिन पहले मैं माननीय सम्मान दिया जा रहा है गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने गया था। उन्होंने मेरे सामने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। वो अपने भाई को बता रहे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी मेरे सामने ये इसके लिए हमें आमंत्रित कर रहे हैं। काफी सोच विचार के बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना अच्छा होगा। अपने भाई को बता रहे हैं कि मैं काफी दिन तक सोचता रहा कि क्या इस प्रस्ताव को मैं अगर मान लूं तो क्या अच्छा होगा। मैं जानता हूँ इस बात से आपके हृदय को भारी धक्का लगेगा। वो क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ इस बात से आपको बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि परिवार की सारी आशाएं मुझ पर टिकी हैं। क्योंकि ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी थी, इसके लिए क्या करना था? आजीवन अपना समय देना था। आजीवन मतलब जब तक आपके प्राण हैं तब तक आपको सोसाइटी में रहना है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसी वजह से अगर वो क्या करे, अगर वो परिवार छोड़ के उस सोसाइटी में सम्मिलित होते तो उनका परिवार कैसे चलेगा? परिवार को चलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो यही बात वो लिख रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरी परिवार की सारी आशाएं टिकी हुई हैं मुझ पर, लेकिन भैया इस समय एक महान कार्य करने की पुकार अपने हृदय में महसूस कर रहा हूँ। श्रीमान गोखले की सोसाइटी में सम्मिलित होना मेरे लिए कोई व्यक्तिगत त्याग की बात नहीं है। वो बता रहे हैं कि मुझे इस सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सोसाइटी से जो कुछ मुझे मिलेगा वही मेरे लिए काफी होगा। वो क्या बता रहे हैं राजेंद्र जी कि जो कुछ भी मुझे इस सोसाइटी से जो भी प्यार, लगाव, पैसा जो भी मिलेगा वो मेरे लिए काफी होगा। मैं जानता हूँ कि यदि मैं कमाऊं तो कुछ रुपया हासिल कर सकूंगा। क्या कह रहे हैं? मुझे पता है कि मैं अगर कमाऊं, पैसा, नौकरी करूं, कुछ भी करूं तो मुझे पैसा हासिल होगा। शायद इसके लिए समाज में अपने परिवार का दर्जा भी ऊंचा करने में सामर्थ हो। क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं इस समाज में अपने परिवार का दर्जा ऊंचा करना है, अपना नाम कमाना है, तो मुझे क्या लग रहा है कि मुझे इस सोसाइटी में शामिल होना चाहिए। जो लोग अपने विशाल के कारण नहीं बल्कि धन के कारण गिने जाते हैं। इस संसार में जो लोग जितने धनी होते हैं उतने ही उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। ये बात सच है कि जो व्यक्ति के पास जितना धन होगा, जितनी आमदनी होगी, जो कुछ भी बहुत बड़ा आदमी है, उसकी आवश्यकताएं कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, हम हैं, तुम हैं, और भी लोग हैं, तो उनकी आवश्यकताएं क्या एक सीमित होती हैं। ठीक है, कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमें कितना खर्च करना चाहिए, आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी आवश्यकताएं हम पे टिकी हैं, तुम्हारी आवश्यकताएं तुम पर टिकी हैं, तुम्हारे घर वालों पे टिकी हैं, और हमारी आवश्यकताएं हम पे हैं कि हम कितना क्या कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, उनकी आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं हो पाती, उनकी नीड्स कभी भी पूरी नहीं होती। हम लोग की क्या है, हम लोग की भी नहीं होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडजस्ट करते हैं कि हम लोग को इतने में ही करना है काम, इससे आगे अपना पैर नहीं फैलाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे यही Yes, बताया ma'am. जा रहा है कि जो धनी लोग होते हैं उतनी ही उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। एक गरीब आदमी अधिक संतुष्ट रहता है। यहाँ पे देखो वही बात की जा रही ना कि जो गरीब होते हैं, मिडिल परिवार के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। उनकी आवश्यकताएं कभी बढ़ती नहीं है कि मुझे और करना। क्यों? क्योंकि वो अपने हालात को जानते हैं कि मुझे अपना दायरा कहाँ तक रखना है, बजाय उस अमीर आदमी के जिसके पास लाखों रुपए। लेकिन क्या होता है बड़े और छोटे लोग में, बड़े लोगों की आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं, उनकी डिमांड्स कभी भी नहीं पूरे होते हैं। वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि ये भी कर ले वो भी कर ले। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो 2 रोटी कमाते हैं, लेकिन उनके लिए Yes, ma'am. वही बहुत बड़ी बात है, उसी से वो संतुष्ट रहती हैं। दुनिया के अनेक महापुरुष पहले दरिद्र ही रहे हैं, जो और भी महापुरुष थे वो गरीब ही थे। भैया आप विश्वास रखें, मेरे जीवन में यदि कोई महत्वाकांक्षा है तो यही है कि मैं देश की सेवा के काम आ सकूं। क्या कह रहे हैं? महत्वाकांक्षाएं मतलब आशाएं, इच्छा जो है हमारी अंदर की, तो मेरी यही है कि मैं देश के काम आ सकूं। आपने ही तो सबसे पहले इन सुंदर भावों को, इन उच्च विचारों को मेरे मन में रोपित किया था। क्या कहा जा रहा है कि वो अपने भाई से कह रहे हैं कि जो ये सब चीजें हैं, देश के प्रति सेवा करना, गरीबों Yes, के ma'am. ऊपर दया रखना, ठीक, तो ये सब चीजें आपने मेरे मन में, आप ही ने रोपित मतलब होता है कि लगाना, स्थापित करना। रोपित मतलब जैसे हम लोग पानी डालते हैं पेड़ में तो पेड़ खिलते हैं, तो हमने क्या किया था, पानी डाला था ना। तो इसीलिए वही कहा जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये जैसे उच्च विचार है वो आपने मेरे मन में, आप ही ने तो डाला है। आज जो मैं मार्ग पकड़ना चाहता हूँ उस पर चलने में आप सहज करके अपनी सहमति दे दें। वो क्या कह रहे हैं कि बस जो आपने जो मुझे सिखाया है कि मुझे क्या करना है, मैं वही मार्ग को अपनाना चाहता हूँ। बस ये है कि आप मुझे इसमें मंजूरी दे दें, हामी भर दे, जिससे मैं इसमें सहमति कर सकूं, मंजूरी रजामंदी दे दें। आपकी सहमति के बिना मैं जीवन में कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाऊंगा। जो राजेंद्र बाबू है वो क्या कह रहे हैं कि आपकी सहमति के बिना मैं अपना कोई भी कार्य मन से नहीं कर पाऊंगा, ना उसमें सफल हो पाऊंगा। अब जैसे आप हो, जैसे आपके मम्मी पापा मना कर दिए नहीं, ड्रामा में भाग नहीं लेना है, तो आप Yes, लेकिन फिर ma'am. भी ले लेते हो, तो क्या आपका मन खुश है? आप जब No, ड्रामा ma'am. करते हो या फिर डांस कर रहे हो या गाना गा रहे हो, बाय चांस आपके माता पिता नहीं आते हैं आपको देखने, तो क्या आपका मन खुश रहेगा? बताइए। No, ma'am. नहीं रहेगा ना। और वही जगह अगर आपके माता पिता आपको देखने आते हैं कि हाँ मेरे बच्चे ने भाग लिया है, मैं चल के देखती हूँ, तो आपका मन क्या रहेगा? आप जब स्टेज पे रहेंगे, डांस करते होंगे या फिर कुछ भी करेंगे, ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे, तो आपका मन क्या होगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं, आप उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे। उस टाइम क्या होगी, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी होगी। यही कह रहे हैं कि अगर आपने सहमति नहीं दी तो मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों का प्रेम ऐसा है कि जीवन में कुछ असुविधाओं और तकलीफों के कारण उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वो अपने भैया से क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग मतलब हमारे घर परिवार का प्रेम ऐसा होता है कि जो हर कठिनाइयों का सामना करती है। क्या होता, हमारा परिवार क्या है, हमारे लिए ताकत होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, कि Yes, हमें ma'am. कहीं भी कष्ट होता है, असुविधाएं होती है, कठिनाइयां होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने परिवार से मदद लेते हैं। वो हम या फिर हम किसी गलत मार्ग पे जाते हैं तो हमारे परिवार वाले क्या कहते हैं, हमारे सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता अपनाने को कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम सही रास्ते पे जाओगे। तो क्या होता, हमें एक सहारा मिलता है। किसका सहारा? परिवार वालों का। तो ये Yes, यही ma'am. बताना चाह रहे हैं कि हाँ, हम दोनों के बीच इतना प्रेम है कि हर कठिनाइयों का सामना कर सकती है। बल्कि मेरा विश्वास है कि वह अधिक सुदृढ़ होगा। गोखले जी के समान प्रभाव, पद या मर्यादा किसे प्राप्त है? और क्या वे एक गरीब आदमी नहीं है? वो बता रहे हैं राजेंद्र जी, गोपाल कृष्ण गोखले भी तो एक गरीब आदमी है, उन्होंने भी तो Yes, आजीवन ma'am. त्याग किया है।
क्या हम लोग उनके परिवार से भी ज्यादा गरीब हैं? अगर लाखों व्यक्ति 2 या 3 रुपए महीने से काम चला लेते हैं, तो हम लोग भला 100 रुपए से क्यों नहीं चला सकते? या बताया जा रहा है कि अगर कोई छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति है, वो दो पैसे या 3 रुपए में काम कर रहा है, तो हमारे लिए 100 रुपए कितनी बड़ी बात है। क्या हम अपना काम नहीं चला पा रहे? आप इस बात पर विचार करें और अपनी राय मुझे बताइए। वो क्या आखिरी पत्र में लिख रहे हैं कि इस बारे में आप मुझे राय दीजिए, पत्र लिखिए, मुझे अपनी विचार बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। आप यह दिखला दें कि आज भी दुनिया में उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं। वो कह रहे अपने भाई से कि अगर मैं इसमें सम्मिलित नहीं होता है तो मैं निम्न वर्ग का व्यक्ति कहलाऊंगा, ऊंची सोच वाला व्यक्ति नहीं कहलाऊंगा। तो वो यही बता रहे कि मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि आज भी दुनिया में उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं, जिनके लिए रुपए पैसे तुच्छ वस्तु है और सेवा ही सब कुछ है। आपका भाई राजेंद्र। तो ये अपने भाई को आखिरी में क्या पत्र लिख रहे हैं कि मुझे ये दिखाना है दुनिया वालों को कि हमारे जीवन में रुपए पैसे का उतना महत्व नहीं है जितना किसी की सेवा से। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे दिखाना है कि रुपए पैसे एक समय बाद तो आ ही जाएंगे, आते जाते ही रहते हैं, लेकिन सेवा का समय बार बार नहीं मिलता है। रुपए पैसे क्या एक तुच्छ वस्तु के समान है। समझ में आया? तो हमें Yes, इससे क्या मिल रहा है, समझ में क्या आ रहा है? इससे, इस चैप्टर से क्या समझ में आ रहा है, बताओ। मैम इस चैप्टर से ये समझ कि में हमें आ क्या रहा है करना चाहिए? बताओ बताओ बताओ। कि कुछ भी काम अपने बड़े भाई से पूछ के करना चाहिए और जो और देश के लिए जो देश के लिए सब कुछ करना चाहिए, देश की भलाई के लिए। और देश के लिए हमेशा हमेशा आगे रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। त्याग हो चाहे बलिदान हो चाहे सेवा हो, हमें अपना पैर पीछे नहीं हटाना चाहिए। हमेशा एक नागरिक के रूप में आगे बढ़ के उस कार्य को करना चाहिए जो कोई दूसरा व्यक्ति ना कर सके, और यह भी दिखाना चाहिए कि हाँ हम कर सकती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे हमारे जीवन में गुणों का विकास होता है। इस चैप्टर से ये भी समझ में आ रहा है कि हमें त्याग, देशभक्ति से क्या शिक्षा मिल रही है। ठीक है, ये आप लोगों को इस चैप्टर से यही पता चल रहा है। ठीक है, यस मैम। समझ में आया चैप्टर? यस मैम। कुछ कंफ्यूजन जो ना समझ में आई हो? नो मैम। सम्मिलित मतलब होता है शामिल होना। ठीक है, मिला हुआ। महत्वाकांक्षा मतलब होता है बड़ा बनने की इच्छा। ठीक है, यस मैम। सहमति मतलब मंजूरी। मंजूरी। ठीक है, मतलब जब तक हम किसी में हामी नहीं भरते वो काम नहीं होता है। ठीक है, मंजूरी देना किसी को। व्यक्तिगत मतलब होता है निजी। रोपित मतलब लगाना, रोपण कहते हैं ना जिसे, स्थापित। ठीक है, आजीवन मतलब तो जानते हो, जीवन भर। चलिए कुछ क्वेश्चन से बताओ। राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को पत्र क्यों लिखा? फर्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को बताओ।
इंडियन सोसाइटी के लिए। क्यों लिखा है? क्यों, किस लिए? क्योंकि कि लास्ट में भी कहीं पे मैंने ये इसमें बात कही थी कुछ, बताओ किस लिए लिखा था? मैम इसलिए कि वे ये- देश के लिए आगे बढ़ सके, लोगों को बताएं कि पैसा कुछ कुछ नहीं है। देखो, इसमें सही नहीं बताए हो, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को पत्र क्यों लिखा, ये क्वेश्चन मैंने पूछा ना। इसका यस आंसर मैम। होगा, राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वह उनसे मंजूरी लेना चाहते थे इस सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए। ठीक है, यही बताया जा रहा था ना, क्यों लिखा था। उन्होंने अपने भाई से मंजूरी लेनी थी, सहमति लेनी थी। ठीक है, समझ यस में आया। मैम। नेक्स्ट यस क्वेश्चन मैम। है, राजेंद्र प्रसाद किस में सम्मिलित होना चाहते थे और उन्हें सम्मिलित करने के लिए किसने निमंत्रण दिया, बताओ। गोपाल केश गोखले ने मैम उनको सम्मिलित होने के लिए पत्र दिया। और किस में सम्मिलित होना चाहते थे? इंडियन सोसाइटी में। पूरा नाम क्या था इंडियन सोसाइटी का? सर्वे ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, सोसाइटी में सम्मिलित होने से राजेंद्र प्रसाद क्यों संकोच कर रहे थे? क्योंकि मैम उनका, हम बताएं? हाँ क्यों बताओ। राजीव प्रसाद समय एक बाल नहीं वाल का लट वाल एक कालक उनके परिवार में वे ही कमाते थे, वे ही पैसा देते थे, अकेले थे, वकालत पूरे होता घर है, का ठीक है, खर्च। वकालत। देखो, वे अपने सोसाइटी में घर का सम्मिलित होने के लिए वो क्यों संकोच कर रहे थे? क्योंकि वही अपने क्योंकि परिवार का क्या घर थे? का खर्चा घर का चलाते खर्चा थे मैम। करते थे। उनका ही जिम्मेदारी थी कि हाँ, मुझे ही घर का यस मैम। परिवार खर्चा उठाना है। और लेकिन अगर मैं इस सोसाइटी में सम्मिलित हो जाता हूँ तो मुझे आजीवन अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा और मैं उनका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। तो वो एक बार संकोच कर रहे थे कि मैं इस चीज के लिए पहले किसी से सहमति ले लूं, तो जिससे मैं अपने आप को आगे बढ़ सकूं। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद की कौन सी महत्वाकांक्षा थी? उनकी कौन सी महत्वाकांक्षा थी कि वो चाहते थे? मेरे जीवन में अधिक कोई महत्वाकांक्षा थी तो यही थी, मैं देव सेवा के काम आ सकूं। उनके राजेंद्र प्रसाद की कौन सी महत्वाकांक्षा थी कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं, देश की सेवा के लिए मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, आ सकूं। क्लियर है चैप्टर? एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स है, गोपाल कृष्ण गोखले ने डैश की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने डैश की स्थापना की, किसकी स्थापना की थी? हर्ष बताइए। बोलो। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट डे से क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बच्चों।